नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली टी10 क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट ग्राउंड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएल तिवारी जी। डीएल तिवारी एक बड़े ही होनहार पत्रकार, समाज सेवी है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इनका जीवन का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे इन्होंने पत्रकारिता शुरू की, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। पर डीएल तिवारी जी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, जिनके अधीन यूपी, झारखंड, दिल्ली है, जहां पर उत्तर प्रदेश भी इन्हीं के पास है, बिहार भी इन्हीं के पास है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इतने बड़े एरिया को कैसे मैनेज करते हैं और पत्रकारों के लिए इन्होंने क्या क्या सुविधाएं जो हैं, सब प्रशासन से लड़कर, सरकार से लड़कर क्या क्या सुविधाएं जो है पत्रकारों के लिए इन्होंने अर्जित की हैं और कैसे ये पत्रकारों को लाभ पहुंचा रहे हैं, कैसे इनके जीवन की शुरुआत हुई, कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे। अब हम तिवारी साहब से ही जानते हैं। हाँ जी तिवारी जी, नमस्कार। आपका पहले तो बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप हमारे यहाँ पे आए। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार करता हूँ। अब तिवारी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरीके से आपने जीवन की शुरुआत की। तिवारी साहब, आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, अब हम आप ही के कथनी आपके मुँह से जानना चाहेंगे। आप बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद आपका करता हूँ जो आपने मुझे इतना समय दिया है, अपने इस मुकाम में जो मुझे लाया है। मैं अपने को बहुत अहोभाग्य समझता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मैंने शिक्षा ग्रहण जो है कानपुर में किया, 10+2। उसके बाद फरीदाबाद में हमने ट्रेनिंग की और ग्रेजुएशन हमने फरीदाबाद से की। उसके साथ साथ मैंने जो है रात में जो है आईटीआई की ट्रेनिंग करते थे दिन में, और रात में मैं सर्विस करता हूं, जिससे कि अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी के साथ करते हुए मैंने सुपर सील में गया, उससे हमारी तनख्वाह अच्छी रही। उसके बाद फिर हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन में संभाला। उसके बाद फिर में जो है और हम जो है 23-25 साल वहाँ पर अपनी नौकरी की। और इसके साथ साथ मैं जो पत्रकारिता में शुरू से मैंने जो है भाग लिया था, जो कि फरीदाबाद से मैं फूर्ति किरण अखबार था उससे जुड़ा। उसके बाद जो है हरियाणा की आवाज़ उस पेपर में रहा। उसके बाद वीर अर्जुन में आया। वीर अर्जुन के बाद जो है कई बड़े बड़े पेपरों में हम जो है ब्यूरो चीफ के पद पर आसीन हुए और अपना कार्य कुशल करता रहा। तिवारी जी, अब आप इस समय कौन से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, कौन से पेपर से हैं या कौन से चैनल हमारे से पास कई न्यूज है। एक तो विशाल टाइम्स है, बेवार्ता न्यूज एजेंसी है जिसका मैं ब्यूरो चीफ और एक अपने जो इसका जो है सह संपादक भी हूँ। उसी के साथ साथ कई चैनल में हम काम करता हूँ। पत्रिकाएं कई हमारे नेशनल में है जिसको कि हम अपना लिखता हूँ, लेख भी देता हूँ। तिवारी जी, अभी आप जैसे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं, और आप यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा तमाम एरियो को देख रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए पत्रकार महोदय, हमने क्या किया कि जब हम फरीदाबाद में आए, फरीदाबाद में देखा कि पत्रकारों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं झज्जर में आया हरियाणा के अंदर। वहाँ देखा एक पत्रकार दूसरे के विमुख होते थे, और विमुख होने के साथ कोई पत्रकार से घटना हो जाती थी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमें बड़ा महसूस हुआ। फिर हमने पत्रकारों से बातचीत की, हमारे 2-3 यूनिट थी। उसके बाद जो है सबको एक किया, करने के बाद जो है फरीदाबाद झज्जर जो है पत्रकार संघ का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और बनने के बाद फिर जो हमने कहा कि सीएम साहब को बुलाया कि हमारे हम पत्रकार जो है रात और दिन आपकी जो है लेखनी को ऊपर उठाते हैं, परंतु हमारे कलम को रुकावट रुक जाती है, कोई भी हमारे साथ घटना हो जाती है, कोई भी काम नहीं। उसके बाद बुलाने के बाद जो है सीएम साहब हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी थे। उन्होंने जो है हमें पटवार घर था कि पत्रकारों को बैठने की जगह नहीं, उस पटवार को घर को जो है मीडिया सेंटर बनाया, जिसमें कि एक ही छत के नीचे सभी पत्रकार बैठ करके अपनी लेखनी को ऊपर करें। और उसी के साथ फिर हमने कहा कि पत्रकारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। फिर हमने हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का
उद्घाटन किया। उसमें जो है करने के बाद जो है पत्रकारों की नियुक्ति हुई, जिसमें हर पत्रकार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है। कोई भी पत्रकार से घटना होती है तो हमारी सरकार जो है उसका पत्रकार के ऊपर होंगे पत्रकार, उनको जो है 5-10 हज़ार का जो है एक पेंशन लागू किया गया है, जो कि पत्रकारों को 2 साल से मिल रहा है। उसी के साथ फिर हमने कहा कि इनके सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि पत्रकारों के लिए जो हम एक फ्लैट बना कर देते हैं। फिर उसमें हुआ कि जो फ्लैट आप बना के दोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उससे क्या है कि अगर 3 बच्चे जिसके हैं तो पालन कैसे करेगा। मान लीजिए 100 गज का हमें दिया गया, 3 बच्चे हैं तो 3 कमरे तो उनके लिए हो गया, हम कहाँ जाएंगे। तो ये हुआ कि ऐसा है कि आप लोगों को ये हम 100 गज का फ्लैट जो बना के देंगे, फ्लैट की जगह प्लॉट देंगे आपको, ये हुआ। फ्लैट बना कर देंगे, अच्छा जी। प्लॉट नहीं, फ्लैट के लिए हुआ। और फ्लैट बना कर देंगे, वो आपको आसान किस्तों पे मिलेगा। और उसके बाद आप चाहोगे तो उस पर जो है अपना लोन लेकर के बगैर ब्याज के आप ऊपर भी फ्लैट बना करके अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है सर। और पत्रकारों के लिए जैसे हम देखा कि हमारे पत्रकार इस समय जो है फ्लैट मतलब अपने जो है काम में जो है लगे हुए हैं, कोई भी घटना हो गई उसमें जाकर कवरेज कर रहे हैं, उनकी दुर्घटना हो जाती है उस पर कोई भी सुनवाई, तो उसके लिए भी हमारे सीएम साहब से बात हुई हरियाणा के अंदर, उसके लिए हो गया। जो भी पत्रकार इस प्रकार से होते हैं तो उनके लिए बीमा नियुक्त अलग से है। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था, हाँ, कि सर जैसे ये जो हरियाणा के पत्रकार है उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं हैं कि जो दिल्ली या यूपी या कहीं और से भी जुड़ेंगे उनके लिए भी है? अभी जो हमने हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को रजिस्टर करवाया, रिकॉग्नाइज कराया, तो उसके बाद हमने कहा कि इसको पूरे देश में फैलाया जाए। फिर हमने ट्रेड यूनियन से इसको एफिलेटेड किया, क्योंकि ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए कहीं भी हम ऑल इंडिया में हम लोग काम कर सकते हैं। सर काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी आपने सुविधाएं बताई जैसे आवासीय सुविधाएं है या इंश्योरेंस है, ये क्या हरियाणा सरकार उन्हीं को देगी जो हरियाणा के पत्रकार है या पूरे भारत के? जो अभी हमने इस प्रकार से कार्य किया है हरियाणा में लागू हो गया, हरियाणा में लागू हो गया तो हम अभी जो है सीएम से यहाँ भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे जब पत्रकार हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हमारी सीएम से भी बात होगी। अभी बातचीत हमारी चल रही है और बात करके जो है हम पत्रकारों को जो वहाँ सुविधा मिले यहाँ क्यों नहीं मिल रही, हम यहाँ भी करेंगे और कोशिश करेंगे और करा के हम छोड़ेंगे। क्योंकि हमने जो बीड़ा उठाया, जब जहाँ एक जगह मिला दूसरी जगह क्यों नहीं मिला। वही पत्रकार हमारे हैं जो कि लेखनी को आपके लिए ऊपर उठाते हैं और आपकी आवाज़ को बुलंदियों में पहुँचाते हैं, और उनके लिए क्यों नहीं होगा। तो हम भी यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे जो है कर्मठ जुझारू हमारे पास जो है एक पद आसीन के मिले हुए हैं, तो हम समझते हैं कि जल्दी मेंबर बना करके हम 6 महीने के अंदर ही जिसको जो है लागू करा लेंगे। मैं आपको अभी हमारी जो यहाँ पर पत्रकार होली मिलन के बुलाया था, तो मुझे जो है स्टेट पूरे जो है राष्ट्रीय का जो है प्रभारी बना गया है। और मैं आपसे इस आज की आवाज़ में मैंने भी आपको ये कहा कि आप जिस प्रकार से मैं हूँ, आप भी हमारे साथ हमारे बराबर के दर्जे में हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार का, जो अभी बिहार में हमें बहुत बड़ा केस था जिसको हमने फाइनल किया है, उसमें हमको बुला रहे हैं। तो आपको भी मैं अपने साथ अपने पदों के साथ साथ आपको भी हम ज्वाइन करने हैं। और आज हम घोषणा भी करते हैं, घोषणा पहले भी कर चुका, अपने चेयरमैन साहब से कह चुके हैं कि आपको प्रभारी हम बनाए हैं और आप प्रभारी के तौर पे बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि यहाँ के जो पत्रकारों के लिए असुविधाएं हैं, परेशान हैं, उनको एक रोटी के लिए मजदूर हो जाते हैं, उनके पैसा नहीं, क्यों पैसा मिलता नहीं, तो हम लोग जुट करके उनकी हर प्रकार से जैसे सहयोग हो हम लोग करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जो इस पद को दिया गया है, इस गरिमा को ऊपर उठाते हुए बहुत आगे हमें बढ़ाएंगे। इस संस्था को दिन दूनी रात चौगुनी चाँद लगाने में आप अग्रसर कदम उठाएंगे, यही मेरे आप पर विश्वास है। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। मैं हूँ हरिंदर कौशल, अपने सहयोगी कैमरामैन गुड़िया ठाकुर के साथ।